एक गांव है, ओके, एक गांव में प्रॉब्लम है कि बेरोजगारी है, राइट। एंड उस बेरोजगारी में अब एक बिजनेसमैन आता है कहीं से, वो बोलता है कि मैं इधर फैक्ट्री बनाऊंगा लेकिन पोल्यूशन होगा, राइट। लेकिन फैक्ट्री बनाऊंगा तो गांव को प्रॉफिट भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, टैक्स जनरेट होगा, ओवरऑल सब एम्पावरमेंट होगा, बेटर होगा, बट थोड़ा पोल्यूशन होगा, ख़राब हो जाएगा। पोल्यूशन ग्राउंड्स पे कोई उसे ऑफिसर जो उधर है, जिसका भी डिपार्टमेंट है, जो भी IAS ऑफिसर है, वो उसको राइट्स नहीं दे रहा उधर फैक्ट्री सेटअप करने के, ठीक है। एंड अब ये बिजनेसमैन क्या करता है कि थोड़े पैसे खिला देता हूँ मैं, एंड कहीं ना कहीं से इधर उधर से मे बी उनके ऊपर, उनके नीचे या उनको किसी को भी पैसे खिला के वो उधर से सर्टिफिकेट लेता है अपना फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, विच हैपेंस, ओके। और अब वो सेटअप कर दी। नाउ डू यू थिंक दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि अगर अब इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, isn't it right for a lot of people कि गांव वालों की बहुत लाइफ एटलीस्ट 1-2 जनरेशन बहुत बेटर हो जाएगी, थर्ड जनरेशन से बहुत दिक्कत होगी मे बी, क्योंकि पोल्यूशन थर्ड जनरेशन तक अफेक्ट ज़्यादा करेगा। एक तो थर्ड जनरेशन तक अफेक्ट करेगा फर्स्ट, बट 1 और 2 जनरेशन जो आज प्रॉबेबली खुद को सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगा पैसे बनाने के। नहीं, क्लाइमेट सेफ टेक्नोलॉजीज के यूज से भी हो सकता है, ऐसा नहीं इसका अल्टरनेटिव है ही नहीं, है ना। आप इंडस्ट्री बना रहे हो, आप क्लाइमेट सेफ टेक्निक्स यूज करोगे फर्स्ट। लेकिन सेकंड, अगर आपने ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया जहाँ पे उसने गलत क्यों किया, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उस बिजनेसमैन ने गलत क्यों किया। उसने गलत इसलिए किया क्योंकि अब अगर एक कल्चर डेवलप हो गया, आज एक व्यक्ति है, उसने पैसे लिए फैक्ट्री लगाने के लिए, है ना, हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, सबको रोजगार मिल गया। अगली बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा हम ब्रिज बनाएंगे, सड़क के ऊपर ब्रिज बनाना है, अब इसे तो पैसे की आदत लग गई है ना, तो एक कहेगा ठीक है उसमें से भी मुझे दो, और उसने वहां से भी लिया, फिर ब्रिज टूट गया, हजारों लोग मर गए। अब बताओ सही है कि गलत है? गलत है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? So you're saying कि आदत बना रहे हो इसलिए गलत हुई। So इसमें गलत कौन है, जो ले रहा है कि जो दे रहा है? दोनों गलत है। देखो दोनों गलत है, क्योंकि जो ले रहा है वो तो गलत है ही, और जो दे रहा है, इसीलिए जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, इसीलिए उसको हम कहते हैं ना वाइट कॉलर क्राइम्स, उसमें दोनों गलत होते हैं, उसमें कोई एक गलत नहीं हो सकता, उसमें दोनों ही गलत होते हैं। पर इसमें ये तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें लार्ज फैक्ट्री सेटअप करनी है और तुम्हें बाहर बहुत बड़ा करना है, तुम्हें 10 लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इट हैज़ बिकम अ कल्चर। फॉरगेट क्या सही है क्या गलत है, वो तो बाद में, पहले आपको ये रूल्स पता चलते हैं, उसके बाद समझ आता है अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनेगा। एंड दिस इज बिकम लाइक अ रियलिटी। हाउ डू यू थिंक इसको चेंज किया जा सकता है? ये होता तो है by I think making the right systems and bringing the right people. कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट, कहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ, चिकन और एग? It's difficult, है ना? It's difficult. It's definitely difficult. But I'll not say impossible. आप ये देखो, जैसे there is a perception which has been created कि सारे civil servants लेते ही होंगे, है ना? आप कह रहे हो कल्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है। True. देश चल रहा है, प्रगति कर रहा है, सड़कें बन रही हैं, साइंस में प्रगति हो रही है, एवरीथिंग इज वर्किंग। कितने लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद कितने सारे लोग, सिर्फ 4% के करीब हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स लोग पे करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस टैक्स से पूरा देश चल रहा है। दिस मीन्स देयर आर पीपल हु आर वर्किंग वेरी ऑनेस्टली ऑन द ग्राउंड, एंड आई हैव सीन दोज पीपल, दे आर वर्किंग वेरी ऑनेस्टली। और अब लेकिन बात क्या है, उन बेचारे लोगों के लिए जो अनसंग हीरोज हैं, उनके लिए कोई बात नहीं करता, बिकॉज द इमेज ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज वेरी नोबल। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने मतलब अगर वो उनको गवर्नमेंट फंड्स नहीं मिले, उन्होंने अपने सैलरी से, जबकि अपना सब कर, उससे उन्होंने निकाल के लोगों की हेल्प करी है। आई एग्री, देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल, लॉट ऑफ, बट वेयर डू वी फिक्स दिस प्रॉब्लम? क्योंकि जो भी यंग बच्चा है, ओके, जिसको भी सोच रहा है कि यार मैं एक बड़ा बिजनेस बनाऊंगा या मैं कुछ बड़ा काम करूंगा, वो मेजॉरिटी केसेस में कहाँ से सीखता है? या तो किसी का काम करेगा, नौकरी करेगा किसी सेठ के यहाँ और वहाँ से उनसे सीखेगा, या किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ थोड़े दिन असिस्टेंट बन के या जूनियर कुछ बन के वो अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप करेगा या कुछ सीखेगा, या अपने पापा दादा उनका अगर बहुत बड़ा सेटअप हो तो उनसे सीखेगा, राइट? इन्हीं वजह से। और ये लोग सब यही सिखाते हैं कि देख ऐसे ही चलता है,
5-10% पैसे तुम अलग करके ही चलो, क्योंकि ऐसा चलता है, क्योंकि इनके ज़माने में होता था. प्रॉब्ली आज हमारे वर्ल्ड में इट इज़ हैपनिंग मच लेसर. लाइक आई हैव in this field, at least in the like since that I'm doing podcast, I've never encountered anyone जिसने कुछ भी, कोई भी अगर हमें लाइसेंसेस चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए, तो कोई हमें वो बोल रहा हो कि भाई पैसे कर दो. ये never I've heard anything from anyone, right? कुछ नहीं हुआ. तो प्रॉब्ली हमारी फील्ड में कम होता है, हमारे वर्ल्ड में कम होता है. पर आप जितने लोगों से पूछो जो बाहर जाके ग्राउंड लेवल पे अगर उसको फैक्ट्री सेटअप करनी हो, बड़ा काम करना है, तो यही बोलते हैं और ऐसे ही चलता है. एंड इतने ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, इसके लेना, उससे लेना है, 15 चीज़ें, दैट यू हैव टू डू इट. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा. हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब सरकार कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि ओवर द टाइम इट विल इम्प्रूव. ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट किसी भी चीज़ में नहीं होता, ग्रेजुअली होता है. एंड आई थिंक ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग. और जैसे जैसे आप ये देखोगे ना कि सिस्टम्स डेवलप होंगे, जैसे आप क्या मानते हो कि पहले से अभी में बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? 100%. जो ये जितना ज़्यादा हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते जाएंगे, ऑटोमेट करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक होती जाएंगी. बट इट विल हैपन ओवर द टाइम. सो यू फील ना ये बिजनेसमैन सही करेंगे, ना सिविल सर्वेंट सही करेंगे, ये सही करेगा सिस्टम. ये सिस्टम ठीक करेगा. सिस्टम ट्रांसपेरेंसी लिया तो सब ठीक हो जाएंगे. हाँ. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.